स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आज आप लोग कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत चौथा अध्याय रहीम के दोहे का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो दोहों की व्याख्या देखने से पहले इन दोहों से हमें क्या सीख मिलती है ये आप जान लें। रहीम के दोहों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। अपने मन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए हमेशा परोपकार करती है, हमें फल देती है, लकड़ी देती है, तमाम चीज़ें देती हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीम जी ने मनुष्यों को वृक्ष और सरोवर की तरह संचित धन को जन कल्याण में खर्च करने की शिक्षा दी है। तो चलिए पाठ का व्याख्या देखते हैं। इनका पहला दोहेकार देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो बच्चों यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। यहाँ देखिए प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, और यहाँ कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, विष का अर्थ होता है जहर, और भुजंग का अर्थ होता है सांप। आप जब भी इसका अर्थ बताएंगे तो इसका संदर्भ जरूर लिखेंगे। बच्चों, संदर्भ में आपको पाठ का नाम और ये पाठ कहाँ से लिया गया है, उसका नाम, किसने लिखा है, उस कवि या लेखक का नाम भी देना होता है। तो संदर्भ देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। संदर्भ लिखने के बाद इसका प्रसंग भी लिखना चाहिए। प्रसंग में इस पंक्ति में क्या बात कही गई है उसकी सूचना दी जाती है। तो इसका प्रसंग देखिए। रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है और इस दोहे में उन्होंने उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। इसका व्याख्या देखिए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव या दृढ़ चरित्र का होता है, वह कुसंग यानी बुरी संगति में रहने पर भी उसके चरित्र में कोई बुराई उत्पन्न नहीं होती, यानी कोई बुराई नहीं आती। उसी प्रकार जिस तरह चंदन विष व्यापत नहीं, अर्थात जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर चाहे जितने विषैले सांप लिपटे रहें, लेकिन उन सांपों के विष का प्रभाव चंदन के पेड़ पर बिल्कुल नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का पेड़ अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने अच्छे गुण, अपने सद्भाव को कभी नहीं छोड़ते। आप जब भी इसकी व्याख्या कर लें उसके बाद काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखें। इसके काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले भाषा इसमें ब्रज है और रस शांत है, अलंकार दृष्टांत है। ये चीज़ें आपको देनी होंगी। और शैली देखा जाए तो इनकी शैली मुक्तक है। दूसरा दोहा देखिए। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। तो कठिन शब्द के अर्थ देखिए। देखिए सराहिए मतलब सराहना करना चाहिए। दून का अर्थ होगा दुगना। जर्दी, जर्दी का अर्थ होता है पीलापन। और चून का अर्थ होता है चूना। हल्दी यहाँ देखिए हल्दी होगा। तजय मतलब होता है छोड़ देना। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। तो ये कठिन शब्द के अर्थ थे। इनमें जो है संदर्भ वही रहेगा जो कि आपने ऊपर लिखा है। अब इसमें प्रसंग बदल जाएगा। बच्चों, इसका जो प्रसंग आप लिखेंगे, दिए गए दोहे में या प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला है। तो इसका प्रसंग हो गया। अब इसका व्याख्या देखिए। रहीम कहते हैं कि
उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। सराहना अर्थात प्रशंसा भी होता है इसका अर्थ। कवि कह रहे हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दो प्रेमी मिलते हैं तो दोनों का प्रेम मिलकर दून अर्थात दुगना हो जाता है। अर्थात दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो दोनों अपना अपना रंग छोड़ देते हैं। हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदी छोड़ देता है और दोनों मिलकर एक नए रंग अर्थात लाल रंग बना देते हैं और एक रूप हो जाते हैं। तो सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है। इसमें देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य तो भाषा वही रहेगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, अलंकार दृष्टांत। और इसमें एक लाइन दे सकते हैं कि सच्चे प्रेम के स्वरूप को कवि ने बताया है। अगला दोहा देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। तो इसमें जो कठिन शब्द है देखिए, सुजन शब्द का अर्थ होगा सज्जन, मनाइए मतलब मनाना चाहिए, फिरी फिरी का अर्थ होगा बार बार, पोइए यहाँ पोइए शब्द का अर्थ होगा पिरोना, मुक्ताहार का अर्थ होगा मोतियों का हार। तो इसमें जो है रहीम जी ने सज्जनों के महत्व पर अपनी राय दी है। वे कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उससे तुरंत मना लेना चाहिए। यदि 100 बार नाराज हो तो भी 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार मुक्ताहार अर्थात मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरो लिया जाता है, धागे में गूंथ लिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन को भी बार बार रूठने पर मना लेना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति जो हैं मोतियों के समान ही होते हैं। इसके जो काव्यगत सौंदर्य होंगे उसका होगा भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश। तो देखिए यहाँ फिरी फिरी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए, रही मन असुआ नैन ढरी जे दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई। तो रहीम जी का यहाँ कहना है कि यदि किसी को घर से निकाल दिया जाता है तो घर से निकाला जाने वाला वह व्यक्ति जो है घर का भेद खोल देता है। तो कठिन शब्द देखिए, आंसुआ का अर्थ होगा आंसू, नैन का अर्थ होगा आँखें, ढरी ढरी का अर्थ होगा निकलते ही, जिय जिय का अर्थ होगा हृदय, निकारो का अर्थ होगा निकालना, गेह गेह का अर्थ होगा घर। रहीम जी कह रहे हैं कि आँखों से आंसू निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट हो जाते हैं। यानी जिस तरह आँख से आंसू निकलता है और जब आंसू निकलता है तो यह प्रतीत होता है कि दुख है, दुख से ही वह आंसू निकलता है। उसी तरह जिस तरह व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाएगा तो वह जाकर घर के सारे भेद क्यों नहीं कह देगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने के कारण मन के सारे भेद प्रकट हो जाते हैं। अर्थात आंसू की वजह से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। इसका भी काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, भाषा, शैली, रस, अलंकार सारी चीज़ें वही रहेंगी। अगला दोहा देखिए, कही रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीति। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान को बताया है। प्रसंग में यही लिखेंगे आप कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए इसी की पहचान बताते हुए कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसके तरह तरह के दोस्त मित्र होते हैं, अपने होते हैं, सगे होते हैं, किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे अर्थात जो विपत्ति के समय में भी मित्रता नहीं छोड़ता,
सच्चा मित्र वही होता है। तात्पर्य है कि जो मित्र विपत्ति के समय भी साथ नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है, अर्थात संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। अगला दोहा देखिए। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। इसके कठिन शब्द के देखिए अर्थ होगा तजी का अर्थ होगा छोड़कर, मीनन का अर्थ होगा मछली, मोह मोह का अर्थ होगा माया या प्रेम, तऊ का अर्थ होगा तब भी, छोह छोह का अर्थ होगा वियोग। तो इन पंक्तियों में रहीम जी ने मछली के सच्चे प्रेम को बताया है, अर्थात मछली का प्रेम पानी के प्रति बिल्कुल सच्चा होता है और वही प्रेम आदर्श होता है। तो इसी बातों को इसमें बताया है कवि ने कि जाल परे जल जात बही, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। लेकिन मछली को जल से अर्थात पानी से इतना सच्चा प्रेम है कि वह उस पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेम की यही पहचान है। कवि ने मछली के प्रेम के द्वारा सच्चे प्रेम का आदर्श यहाँ प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अन्योक्ति है। बच्चों, आपके पाठ में रहीम के दोहे 14 है, जिसमें 6 दोहों की व्याख्या को बता दिया गया है। अगले वीडियो में 7 से लेकर 14 दोहों का अर्थ होगा और उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।